आ रहा है वो। ओए, तुम दोनों यहाँ के दबक जाओ या लड़ने दो बातें। मैं हूं ना यहाँ पे। के यहाँ पे दबक जाओ ना, यहाँ पे दबक जाओ। जब तक मैं हूं ना यहाँ पे, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत ना है। आजा बेटा आजा, तू भी का याद रखेगा आज तेरा कौन से पाला पड़ो है। यहाँ पे दबक रहो, लड़े ना यहाँ पे जाके। कौन बोल रहा माता पेट कान का मार दूंगा मैं। वो तो बड़ा खतरनाक आदमी है, टेढ़े मेढ़े हाथन ने करके चुड़ैलन ने बुला रहा हूँ। मैं तो यूं सोच रहा हूँ कि ये कोई ढोंगी वोंगी दिखे, यूं खामो खांगी हड्डी वड्डी में धर के बैठो अपने ढीम। वाने तो एक संगे टेढ़े मेढ़े हाथ करे, फिर पता ना का मनी मन में मंत्र से मारन लगो करके बुला ले चुड़ैल। अरे चुड़ैल नहीं, वो आत्मा ही। चुड़ैल अलग हो करे, जो झाड़ू पे उड़ के आकर उन्हें उन्हें बोले चुड़ैल। वो कोई चुड़ैल ही, आत्मा ही वो तो। अरे चुड़ैल हो या आत्मा हो या शैतान हो, पर है तो खतरनाक चीज ही वो। तेने सुनी नहीं हम सब क्या कह रही वो? तुम सबको मानने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे को। ऐसी ऐसी जगह पे ले जाएगा हमको। अगर वो आत्मा बेकाबू है कि हमारे ऊपर हावी है जाती तो वो बाबा का कर लेता, फिर वो बचा लेता हमको। तो हावी भी तो तेरी वजह से ही होती है। तू खाम खाते उल्टा बोल लो ना, तू आते उल्टा बोलता ना, वो हमें मारने की धमकी देती। चुपचाप बोल तो खड़ो है कि वो का बोलना चाह रही है, का ना बोलना चाह रही। पर तो को तो हर कई चीज में उंगलियां करने की आदत है रही है ना। वह आत्मा छेड़ रहा खामा खाली। मोते बकवास मत करे, मैं बता रहा हूँ। एक तो ऐसी खतरनाक जगह पे ले गए हमें, और मोते बकचोद जोर कर रहा है अब। अरे वह जगह और वह आत्मा की वजह से पता चलिए तुमको कि कालिया वापस कैसे आएगा। वही ना बताइए तुमको, वह दुनिया में एक ही आदमी है जो बता सकेगा कालिया कैसे वापस आएगा, वो भी तेरे पापा। क्या मदद कर दी वाले हमारी? ये बात तो हम दोनों भैया ने पहले से ही पता ही कि पापा ही बताएंगे या चीज के बारे में। कहाँ गया कालिया, कहाँ न गया? इरे हम तो यहाँ लिए गए तेरे संग, क्योंकि हम पापन के बिना ये प्रॉब्लम में सही करना चाह रहे। जो पापन ने पता न चले का हुआ का ना हुआ। पर घूम फिर के बात नहीं आ गई। अब बतानी पड़ेगी पापन ने कि पापा हमने तुम्हारी तिजोरी तोड़ दी है, और वह तिजोरी के अंदर जो अंडा रखा हुआ था कालिया गायब है वो। इरे तुम दोनों ही आपस में घुसते रहो और कालिया गया बाहर में। लड़ लो पहले तुम, बात हम बाद में भी ढूंढ लेंगे। अब मुँह देख रहे हो मेरा, लड़ना लड़ना। अब ऐसा करो, तुम दोनों घर पे जाओ और अपने पापा ने प्यार से बताइए कि पापा हमने ऐसा ऐसा कर दिया है, और वह ऐसे ऐसे के चक्कर में कालिया गायब है वो। तुम जितनी प्यार से बताएंगे ना अपने पापा ने, उतना गुस्सा कम होंगे तुम्हारे पापा, समझे? हाँ अब बतानी तो पड़ेगी पापन ने। जाओ फिर, अब जल्दी काहे को देरी कर रहे हो? हाँ जा रहे हैं। आ जाओ भैया। ए धनुआ पूनम, हम तीनों भी चलें भज्जी के घर पे। हम भी तो देखें वो अंडा कैसा है जाते कालिया गायब है वो। ऐसी चीज तो हमें देखनी चाहिए, जाते कालिया गायब है वो। सही सही कह रही हो ना पूनम? पागल है तू सब। एक तो भी वह कालिया की पता न चल रही वो वापस आएगा या ना आएगा, और तू और बात देखने की बात कर रही है। तू और गायब है या दुनिया में, तो मुँह से शादी कौन करेगा फिर? कोई न जाएगा हमें तो अंडा देखने। तो दूर से ही तो देखेंगे हम, वह अंडा है, हाथ थोड़ी लगाएंगे बातें ना। ना दूर से देखेंगे ना पास से देखेंगे, हम बाबू देखेंगे ही ना। आ जाओ जल्दी, घर पे चल रहे हैं। अब थोड़ी देर में पापा घर पे आने वाले होंगे। अब मेरी बात कान खोल कर सुन। जैसे ही पापा घर पे आए तो उनके पैरों में गिर जाइए कि पापा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने तुम्हारी तिजोरी खुलवा दी कालिया के हाथन से, और कालिया बात तिजोरी वाले अंडा में गायब है वो। पैरन ने छोड़ी मत पापन के ने, चाहे कुछ भी है जा। मोते बकते रहियो कि पापा मोते बहुत बड़ी गलती है ये, मुझे तिजोरी ना तोड़वानी चाहिए कालिया के हाथन से। पापा मुझे माफ कर दो प्लीज, माफ कर दो मुझे। और मैं पीछे से कहता रहूंगा कि पापा माफ कर दो याको, है जा अनजाने में गलती कर दो माफ पापा याको। तो फिर पापन के ज्यादा चांस है तो माफ करने के। अरे देखा तो सही, क्या सांप बनना है अपने या दलदल में मोगू फंसा दे तू। तिजोरी वाले कमरा में मोगू कौन लेके गया? तू। और कालिया तिजोरी खोलने के लिए कौन ने उकसाया? तैने। कालिया ने तिजोरी खोल के कहने पे तोड़ी, तेरे कहने पे। कौन की गलती थी कालिया गायब हुआ? तेरी गलती थी। और पापन के पैरन में मैं गिरू जाके है। ये तो साफ साफ कह दूंगा पापन से कि पापा यही ने फंसाया। मैं तो यूं करोगे पापन ने लहा से छुपा रखी है तिजोरी के अंदर, और कालिया भी यही ने उकसाया, यही की वजह से हुआ जो कुछ हुआ। पापन के पैरन में जाके गिर गई तू, और छोड़िए मत जब तक पापा माफ ना कर दे हमें। गलती करो तुम और पापन के पैरन में हम गिरे जाके। भज्जी की मम्मी, ए कहानी भज्जी की मम्मी। ए क्या बात है, आज तो दोनों भैया एक साथ बड़े प्यार से बैठे हो। ए कैसा छिमछाम बैठी हो दोनों। कालिया, ओ कालिया, अरे अम्मे घर पे आ गए, अब तो छुट्टी कर सकता है। वो पापा कालिया चला गया।
का चलोगा? मेरे आने से पहले चलोगा? वो पापा वो ऐसा तुम्हारे जाने के बाद है ना, मैंने और खज्जी ने, ओए मेरा नाम मतलब मैं बता रहा हूँ तो अरे जब तू वहाँ काम में शामिल था तेरा नाम न लगा मैं। एक का है गो, बताओ क्यों ना साफ साफ। वो पापा मैंने और खज्जी ने तुम्हारा वो कालिया है ना, वो अपनी बातन में बहला फुसला के तिजोरी तोड़वा दी। का? हाँ तुम्हारी सीक्रेट तिजोरी तोड़वा दी वहाँ के हाथन से। गुस्सा मत हो पापा, वह तिजोरी में जैसे हम घुसे ना तो वह में एक चमकीला अंडा सो वह चमकीले अंडा से ते कालिया ने हाथ लगा दिया और वो कालिया गायब है गो। तो अब हमारे कुछ समझ में ना रही कि वो कालिया कैसे गायब है गो और काय को गायब है गो, तो हम यह काम करके पछता रहे पापा। हमें ना करना चाहिए ऐसा। वह बेचारे ने जैसे वह अंडा पे हाथ लगाया और हमारी आंखों के सामने गायब है गो। मैंने तुमसे मना किया था ना उस तिजोरी से दूर रहना। हाँ मना तो करी, पर हमारे चुन है रही तुम हमको काय को दूर रख रहे हो तिजोरी से, तो यही मारे हमने वह कालिया के हाथ में तोड़वा दी वो तिजोरी। पर यहाँ में तुम्हारी भी तो गलती है, तुमने एक चोर काम पे धर लिया, वो हम तो पीछे वह तिजोरी साफ करके चला जाता फिर क्या होता। अब वो साफ कर दिया ना तुमने उस तिजोरी से, अब तो शांति मिल गई तुमको। अब तो पता चल गया तुमको उस तिजोरी के अंदर ऐसा क्या है जो मैं उस तिजोरी से तुमको दूर रख रहा था। मेरे मना करने पर भी तुम उस तिजोरी वाले कमरा में गए और उस तिजोरी को तोड़कर उसके अंदर भी घुसे, तो मेरी बातों को तो तुम मान ही नहीं रहे। और जो अपने पापा की बातों को नहीं मानता तो उसको अपने पापा के घर में रहने का भी हक नहीं है। निकल जाओ इस घर से। पापा माफ कर दो हमको। चुपचाप बाहर निकल जाओ इस घर से। अगर मैं अपनी सी पर आ गया ना तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। पापा तुम ऐसे टाइम पे भी ऐसी बात कर रहे हो? एक तो कालिया गायब है और ऐसे टाइम पे भी तुम हमें घर से भगा रहे हो। हमें वहाँ मिलकर ढूंढना चाहिए, कहाँ गए वो, कहाँ न गए हो। घर से बाहर निकल रहे हो या नहीं? ना निकलेंगे हम घर से बाहर। एक तो तुमने वो तिजोरी के अंदर टोकता करवा रखा है और वो टोकता में एक लड़का फंस गया और अब भी ऐसे टाइम पे तुम हमें घर से बाहर निकाल रहे हो। वो तो भगवान का शुक्र है कालिया ने अंडा पे हाथ लगाए हो, अगर मैं वहाँ उठा के देखता तो मैं गायब है जाता। तुमने तो अपने लड़का की जान मुसीबत में डाल दी आज, और ऊपर से घर से भगा रहे हो लोगों। मैंने तेरी जान मुसीबत में नहीं डाली थी, तूने खुद अपनी जान मुसीबत में डाली थी उस तिजोरी को तोड़कर, और ऊपर से मुझे सुना रहा है तू। चलो हम अपनी गलती मान रहे हैं, पर तुम भी तो अपनी गलती मानो जो तुमने वो तिजोरी के अंदर वो टोकता वाला अंडा रख रखा है। ऐसी चीज कोई घर में रखी जाने, तुम जिंदे आदमी गायब करवा रहे हो दिन दहाड़े। अब बताइए टोकता वाला अंडा आया कहाँ से तुम्हारे पास, और वो कालिया वापस कैसे आएगा? वो कोई टोकता वाला अंडा नहीं है, वो जादुई अंडा है, जादुई अंडा। तो वो कालिया कहाँ गया? जो भी उस अंडे से हाथ लगाता है वो एक गुफा के अंदर चला जाता है और उसका शरीर उस अंडे की शक्तियों की बदौलत बहुत छोटा हो जाता है। तुम यह बात बताओ कालिया वापस कैसे आएगा? कालिया एक जादुई गुफा के अंदर चला गया है। उस जादुई गुफा के अंदर जाने का एक ही रास्ता है, उस अंडे के जरिए, और वो गुफा उस कालिया को वापस तभी करेगी जब हम उसको 5 किलो की सोने की मूर्ति देंगे। उस 5 किलो की सोने की मूर्ति के जरिए वो कालिया वापस आएगा। जब हम उसको 5 किलो की सोने की मूर्ति देंगे तभी वो कालिया को वापस करेगी। कौन वापस करेगी? जादुई गुफा। वह मूर्ति के जरिए कालिया वापस आता जाएगा, पर बाकी हाइट बहुत छोटी हो जाएगी 1 साल के लिए। उस पर 1 साल तक जादुई असर रहेगा। अच्छा, तो अगर हमको कालिया वापस लाना है तो 5 किलो की सोने की मूर्ति देनी पड़ेगी वह गुफा को, है? तो दो हमें 5 किलो की सोने की मूर्ति, हम कालिया वापस लाने। फ्री की आ रही है 5 किलो की सोने की मूर्ति? तू देगा 5 किलो की सोने की मूर्ति के पैसा? ए पापा कैसी बात कर रहे हो तुम? एक जिंदा आदमी का गुफा में फंस गए और तुम पे एक 5 किलो की सोने की मूर्ति न दी जा रही हमको। यही मारा कह रहा हूँ मैं तोते, वो तिजोरी के अंदर मत घुसिए, वो तिजोरी के अंदर मत घुसिए, वो तिजोरी के अंदर मत झांकिए। पर तुम्हारी गांव में खुजली है रही ना, अब खाम खा के पैसा तो बर्बाद होंगे मेरे मूर्ति के चक्कर में। मैंने गलती करी है ना, तो जब मैं पैसा कमाने लग जाऊंगा ना तो तुम्हारे 5 किलो की मूर्ति के पैसा वापस कर दूंगा मैं। कुछ जानकारी है तो 5 किलो सोना कितने रुपए का बैठेगा? यार 5 करोड़ रुपए का बैठेगा तो दे देगा मुझे 4-5 करोड़ रुपए लाके कमा लेगा तू अपनी जिंदगी में 5 करोड़ रुपए। अब पापा जो कुछ है ना हैगा, अब मैं कसम खा रहा हूँ आज के बाद वाह तिजोरी में कभी ना घुसूंगा। बस तुम कालिया वापस अब बाबा कैसे ना कैसे करके, वो तो नहीं भूखो प्यासा मर जाएगा वो गुफा के अंदर। अब आगे तो कभी ऐसी गलती ना करूंगा पापा। हाँ कसम खा रहा हूँ, मैं तुम्हारी कसम खा रहा हूँ और मम्मी की कसम खा रहा हूँ, आगे तो ऐसी गलती नहीं करूंगा मैं। चल सांझ तक बनवा दूंगा मैं सोने की मूर्ति। चल पापा मान तो गए हम दोनों की बिना थूत छेते। अब बस हमें वह जादुई गुफा को सोने की मूर्ति देनी है और वो कालिया वापस कर देगी। इतना करना बस अब हमको। शुक्र मान हमारे पापा करोड़पति हैं जो तुमको 5-6 करोड़ की सोने की मूर्ति बनवा के दे रहे हैं। अगर हमारे पापा बाई चांस गरीब होते ना तो कहाँ से बनाता ना कालिया वापस, कहाँ से लाता फिर 5 किलो की सोने की मूर्ति? कुछ गलत काम करने से पहले एक बार सोच भी लेकर। अब तेरे चक्कर में पापन को 5-6 करोड़ का चूना लगेगा। ना तो वह तिजोरी कालिया के हाथ अंदर खुलवाता और ना कालिया वह अंडा पे हाथ लगाता और ना कालिया गायब होता और ना आज पापन के 5-6 करोड़ रुपए बर्बाद होते। सही कह रहे हो तो भैया।
तो यह बात पापा हमको पहले बता देते कि वह तिजोरी के अंदर एक ऐसा अंडा जाते हाथ लगाने पे आदमी गायब हो जाए, तो फिर मैं काहे तिजोरी के अंदर घुसता। अगर पापा तुमको बता देते तो तुम मान लेते, यह बात है कर ले तो तू भरोसा उनकी बात पे बकवास कर रहा खाना खा के। तुम तीनों वहाँ जा तो रहे हो पर संभल के रहना। ए अंकल तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम जाएंगे और वापस आएंगे कालिया लेके। उधर जाकर वापस आना इतना आसान नहीं है। उस जादुई गुफा के अंदर जाते ही तुमको एक राक्षस मिलेगा। उस राक्षस से बचते बचाते आपको एक ज्वाला के पास जाना है और उस ज्वाला के अंदर तुमको ये सोने की मूर्ति डालनी है। तुम तभी वापस आ पाओगे, नहीं तो तुम भी उस कालिया की तरह उस गुफा के अंदर हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। मूर्ति जब तक उस ज्वाला के अंदर नहीं डलेगी तुम वापस नहीं आ सकते, समझे? और हाँ, जितना समय तुम उस गुफा के अंदर गुजारोगे तुम्हारा शरीर उतना ही छोटा होता जाएगा। तो तुमको जल्दी से जल्दी उस गुफा के अंदर से वापस आना है, समझे? ठीक है पापा। का ठीक है, तू तो यूँ करो कि हम बस गुफा के अंदर जाएंगे और यहीं वापस आ जाएंगे। पर तेरे पापा बता रहे हुए गुफा के अंदर अब राक्षस भी कहिए। यूँ तो पूछ आ जाएंगे, पर तेरे पापा बता रहे हुए गुफा के अंदर अब राक्षस भी कहिए। यूँ तो पूछ ले कैसा राक्षस है वो। पापा राक्षस ज्यादा खतरनाक है क्या गुफा के अंदर? ये सब मुझे नहीं पता, पर इतना पता है वो जो भी है बहुत खतरनाक है, तो उससे दूर ही रहना, उसकी नजरों में मत आना। तो भज्जी ऐसा करो, तुम दोनों भैया ही चले जाओ, तुम दोनों भैया ले आओ कालिया वापस। मैं तुम्हारा यही इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है? फट गई वह राक्षस के नाम सुनते ही फट गई तेरी। तुम दोनों भैया चले जाओ ना, तुम दोनों भैया चले जाओ। तू भी चलेगा हमारे संग? मैं तेरी हर मुसीबत में आगे खड़ा रहूँ ना, तो आज मेरी मुसीबत में तो को आगे खड़ा रहना पड़ेगा, समझो? और चलेगा तो हमारे संग। यहाँ पर टाइम खराब मत करो, जल्दी चले जाओ, जा रहे हो तो। हाँ जा रहे पापा, जा रहे। अंकल यू वापस आता जाएंगे ना? वो बेटी अब तो इनके ऊपर है, वापस आना और ना आना। मर गए का हम? हैं भज्जी मर गए जिंदे हम? अरे हम मर गए होते तो हम तीनों की आत्मा एक जगह होती। हम गिरे तो इतनी ऊपर थे तो बच कैसे गए हम? हैं हमारा तो पूरा शरीर टूट जाना चाहिए हो, पर यहाँ मोए तो एक भी खरोच नहीं। और यहाँ पे तो चारों तरफ आगे ही आगे, हम जाएंगे कहाँ पे? तेरे तो पापा यूँ कह रहे कि हम कहीं जादुई गुफा के अंदर जाएंगे, पर यहाँ तो हम यह चट्टान सी पे गिर दिए। मोए लगे यहाँ के अंदर जाना है हमें। तो को पूरा भरोसा हो यही के अंदर जाना है हमें? तो को अपनी तरफ और कोई रास्ता दिख रहा हो तो वहाँ बता दे, मेरे को वहाँ चले जाएंगे हम। दिख रहा और कोई रास्ता तो को? ना देख रहा, सही कह रहा हो, तो यही के अंदर ही जाना होगा फिर हमें। चल फिर तू समय पहले अंदर आ रहे हम तेरे पीछे पीछे। एक बार और सोच लियो, कहीं बाद में पता चले कि हम यहाँ में घुसते ही मर गए। मरूंगा तो नहीं मरूंगा ना समय पहले। अगर मेरे यहाँ में घुसते ही चीखने की आवाज आवे तो समझ लो मैं मर गया, और मैं तुमसे कहूँ कि अंदर आ जाओ तो मान लो मैं सही सलामत हूँ। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ अंदर। हाँ ठीक है जा। आ जाओ, ठीक हूँ मैं। ना मैं सास की बातें तिजोरियां खोलता, ना मैं गुफा में फंसता। खामखा बच्ची के बहकाए में आगो, खामखा तोड़ दे मेरे वो तिजोरी। वो मादर चौथ भज्जी भी तो ला रहा मोको बचाने, यहाँ फंसा दिया बारे में। कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ ना जाऊँ, कुछ समझ में ना रही मोको। ऊपर तो वो राक्षस पूरी गुफा में मोको ढूंढता डोल रहा है वो। कालिया कहाँ है? भज्जी यू नीलो से ये गुफा में घुस रखा है, मोए लगे हीरा दिखे। है का चीज यू? यहाँ पे काई चीज से हाथ मत लगा, पापन ने कही ना ये जादुई गुफा है, यही हाथ लगा दे रहो काई चीज से भी। यू सच में धनुआ और भज्जी वाको भैया है, पर यू इतने बड़े कैसे है गए? या तो मैं छोटा है गए, या यू तीनों बड़े है गए। भज्जी, ओ भज्जी मैं यहाँ पे हूँ। भज्जी तो को कालिया की आवाज आ रही है, मगु ऐसा लग रहा है कालिया चिल्ला रहा है। मगु तो कोई आवाज ना आ रही। ओ भज्जी मैं यहाँ पे हूँ। आ तो रही सच में आवाज कालिया की। इरे मैं यूरा यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा। अरे यूरा वो जो हम ढूंढने आए। अरे ये तो सच में आधे में तो आधा है वो। क्या हाल है भाई? तुम यह बात छोड़ो, पहले तुम मुझे यूँ बताओ, तुमने यहाँ पे आके खाया कहा जो तुम इतने बड़े हैं गए? हाँ? हैं मुझे बता दो, क्या खाया तुमने जो मैं भी तुम्हारी तरह बड़ा है जाऊँ? अरे हम बड़े ना हुए, तू छोटा है तो जा रहा है। क्या? हाँ तू छोटा है तो जा रहा है, हम बड़े ना हुए। और हम भी ये गुफा के अंदर जितनी देर रहेंगे ना तो हम भी छोटे होते जाएंगे। अब जल्दी बता तो हमको, तने काका देखो ये गुफा के अंदर। क्या ये गुफा के अंदर कोई राक्षस भी कही है? या गुफा के अंदर तुम जौन सी जगह खड़े हो ना, बिल्कुल सही जगह खड़े हो। या ते आगे जाने की कोशिश भी मत करियो, यही मार मैं यहाँ पे बैठा हूँ।
काया ते आ गए। जा राक्षस की तू बात कर रहा है ना, वो ही आ गए। और मोको लगा वो या गुफा की सुरक्षा कर रहा दिखे। और मोको तो ऐसा भी लगा वो आदमी ने खाता दिखे, क्योंकि वो जहाँ पे रह ना वहाँ पे निरी आदमी की हड्डी पड़ी है। मैं तो बड़ी मुश्किल से बाकी नजरन से बच के आके यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ ना आ पावे वो। तो यही मार कह रहा हूँ मैं तुम तो या गुफा में आगे मत जाइयो। हाँ सही सही कह रहा हो कालिया, तू सही कह रहा है, हम ना जाएंगे आगे। तो फिर यही गुफा के अंदर मरना चाह रहे हो तो कोई यूं बात ध्यान है पापा ने कहा कि हम तो कैसे ये गुफा के अंदर से बाहर जाएंगे हम लेकर के। कहीं याते आगे न जाएंगे, हम याते आगे न जाएंगे। अगर हम यहाँ पे दुबक दुबक के रहे ना तो हम मरेंगे ही। या वो राक्षस को खाना बन के मरेंगे या छोटा है के मर जाएंगे। या को देख ले कितना छोटा है यू, या को अभी एक दिन ना हुआ यहाँ पे आए हुए। कालिया पहले तुम मुझको यूं बता, पहले यहाँ पे कोई ज्वाला देखी है? कैसी कैसी ज्वाला? मतलब आग आग लग रही है गुफा के अंदर कहीं? हाँ लग रही है, वहाँ राक्षस से जैसे आगे जाएंगे ना हम तो वहीं पे वो आग लग रही है। लावा लावा बह रहा वहाँ पे लावा, तो वहाँ के ऊपर जा रही है आग। तो फिर हमें वही आग में सोने की मूर्ति डालनी है तभी वापस जा पाएंगे हम। चलो जल्दी ले चलो हमें वहाँ आग के ढंग। पर वो राक्षस? अरे तू वो राक्षस से डर रहा, मैं देख लूंगा बाकू। तू जानती तो होगा कितनी ताकत है मुंह में। तुम सबकी कैसे भूरी उतारूं मैं? सच में देख लेगा फिर तू बाहर? हाँ सच में देख लूंगा। चल तू ले चल मेरे को आगे ढंग। आ जाओ फिर जल्दी अब। अरे राक्षस, यहाँ तो राक्षस का ये है। अरे यहीं पे बैठो रहे वो, मुँह लगे कहीं गयो दिखे वो। जब तक वो यहाँ पे आवे निकल लो ज्वाला के पास, यही सही मौका है हमारे लिए। चूतिया है रो तू। अब मैं ये गुफा के अंदर आया हूँ तो मैं वहाँ राक्षस से बिगड़ लड़े चला जाऊंगा। तो कितना चूतिया दिख रहा हूँ मैं। जब तक भज्जी उसके 4-5 ठूत पे नहीं लगा देगा तब तक कहीं नहीं हिलेगा यहाँ से भज्जी। बुलावा राक्षस जल्दी, कहाँ है वो? अरे ओ राक्षस देख तेरी गुफा के अंदर कौन आया है। भज्जी आया है भज्जी, जल्दी आ, कहाँ है तू? ओए बुद्धि चल गई है तेरी? मैंने वो देखो भी है तू खम खमाते कुछ नहीं चल दिया तो ताकतवर हुआ तो वो। इस दुनिया में भज्जी से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। खाम मुसीबत में फंसवाएगा हमको। कम बोल तू। ओ राक्षस कहाँ है तू? बाहर निकल कर। आ रहा है वो। ओए तुम दोनों यहाँ के दबक जाओ या लड़ रहे हैं दबाते। कितनी फट रही है माधर चोद की। मैं हूँ ना यहाँ पे। के यहाँ पे दबक जाओ ना, यहाँ पे दबक जाओ। जब तक मैं हूँ ना यहाँ पे तुम्हें घबराने की कोई जरूरत ना है। आजा बेटा आजा, तू भी का याद रखेगा आज तेरा कौन से पाला पड़ो है। यहाँ पे तो पकड़ो, लड़े ना यहाँ पे जाके। ये राक्षस है कोई? डायनासोर है ये, डायनासोर। लम्बा देखेगा तू? मैं ना देखूं फिल्म फिल्म। तो तभी राक्षस लग रहा तो कोई। अरे अब यो कुछ भी हो तू लड़े आते जाके, तो ज्यादा ताकतवर तो कोई ना कोई आदमी हम। कहाँ है वो? कैसे घुना रही हो तुम? क्यों न लड़वाते जाके तू? जब तक बड़ा जोश भर रहा हो तो मैं ये गुफा के अंदर आया हूँ तो मैं वहाँ राक्षस से लड़के ही जाऊंगा। फिर क्यों न लड़वाते तू? क्यों हवा लेकर गई तेरी? मैं राक्षस से लड़ता पर वो तो डायनासोर है। मैं डायनासोर से कैसे लड़ लेता? मैंने राक्षस से लड़ने की बात करी। अरे वो निकला डायनासोर, तो मैं बात कैसे लड़ लेता तू ही बता। यूं मादरचोद कह रहा हो कि आगे चल के हमें राक्षस मिलेगा, पर कहाँ मिला हमको? डायनासोर। या राक्षस और डायनासोर में अंतर ही न पता। मैं राक्षस से लड़ सकता हूँ, डायनासोर से नहीं लड़ सकता। डायनासोर बहुत ताकतवर होते हैं, समझे? अब बकवास मत कर, जल्दी चल यहाँ पे, कहीं वो यहाँ भी आ जावे। अब हमें ये सोने की मूर्ति या लावा में डालनी है नहीं? तो हम फिर बाहर लेकर जाएंगे यहाँ पे। अब डाल दे जल्दी, या मूर्ति डालने को भी मुहूर्त लेकर आएगा कब तू? या मूर्ति में तो असर न करो कुछ भी। हम तो यहीं पे हैं अभी। मर गए, यू भी यहीं आ रहा है।